बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन क्लोराइड आयन यूजिंग एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। हम क्लोराइड आयन की स्ट्रेंथ को डिटर्मिन करेंगे एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर को यूज़ करके। और हम कौन सा एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज़ करेंगे? फ्लोरीसीन। तो आज हम इस प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रेपरेशन वाले जितने प्रैक्टिकल्स थे वो सब के सब मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसमें सारे टेबल्स, कैलकुलेशंस, प्रोसीजर्स, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद प्रैक्टिकल कॉपी पे जो रिटन प्रैक्टिकल हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके कि किस तरह आपने प्रैक्टिकल्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट करने हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपको किसी भी प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो आप उस ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ऑनलाइन क्विज से, अगर आप ऑनलाइन क्विज देना चाहते हैं तो वो भी आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ उसका क्विज शेयर करूंगी, आपको क्विज चेक करके बताऊंगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन सा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑनलाइन लेक्चर में, असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन में, किसी भी सब चीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर। बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल कॉपी आपको दिखाई है, बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे प्रैक्टिकल्स को नोट करना है। तो देखिए सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारे पास क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ क्लोराइड आयंस। अब हमारे पास जो पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन वाले किए, इसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले किए। अब हम डिटरमिन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ क्लोराइड आयन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसीजर। फिल दी ब्यूरिट विद सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का फुल नेम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आपने क्या करना है? ब्यूरिट को फिल कर लेना है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ। और मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, आपको जितने मैंने ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, मैंने उनकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी ताकि इजीली आप जो है ऑपरेटर्स के नाम याद कर सकें और आप इजीली प्रैक्टिकल लैब में अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि आप कोई ऑपरेटर्स लेके आएँ तो आपको बिल्कुल हेजिटेशन फील ना हो और आपको किसी भी किस्म की जो है वो शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इस वजह से मैंने आपके साथ सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनके नेम और उनकी पिक्चर्स के साथ मैंने वो ऑपरेटर्स शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो देखिए और उन ऑपरेटर्स के नेम को याद कीजिए। तो सबसे पहले आपने ब्यूरेट को फिल करना है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ। पिपिट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन क्लोराइड इन कोनिकल फ्लास्क। जो आपको कोनिकल फ्लास्क में क्लोराइड दिया गया है, आप उसमें से पिपिट आउट कर लेना है 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें से आपने क्लोराइड जो है वो उसको पिपिट आउट कर लेना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ फ्लोरीसीन इंडिकेटर एंड नो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट स्लोली रोटेटिंग दी फ्लास्क। अब आपने क्या करना है? 10 ड्रॉप फ्लोरीसीन इंडिकेटर आपने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालने हैं और स्लोली आपने ब्यूरेट को जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देना है। White precipitate of AgCl coagulated to a large extent and faint pink color begin to appear in solution. वाइट प्रेसिपिटेट आपको सिल्वर क्लोराइड के जो है वो आपको कोएगुलेट होना आपको शुरू हो जाएंगे लार्ज एक्सटेंट में और फेंट पिंक कलर जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें एट एंड पॉइंट पिंक कलर मोर प्रोनाउंस, और जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड जो पिंक कलर है वो आपके पास मोर प्रोनाउंस शो होगा। उसके बाद देखिए कंटिन्यू एडिशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आपने ब्यूरेट से ऊपर से जो है वो कंटिन्यू आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करते रहना है, किसमें? अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिसमें आपने जो है वो क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है। इसके बाद देखें व्हेन एंड पॉइंट रीच द होल पीपीटी सडनली बिकम्स पिंक और रेड। जब आपके पास जो है वो सोल्यूशन जो है वो आप उसमें जो AgNO3 है उस कंटिन्यू आप उसमें ऐड करी जा रहे हैं ब्यूरेट से अपने फ्लास्क के अंदर जिसमें आपने AgCl जो आपने क्लोराइड है, जो आपने क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है, सॉरी AgCl नहीं क्लोराइड का। जब आपके पास एंड पॉइंट आएगा तो आपका जो होप सारे के सारे पीपीटी हैं वो सडनली बिकम्स हो जाएंगे पिंक और रेड कलर में, ठीक है। जो आपके पास वाइट पीपीटी बनेंगे वो सब के सब किस में चेंज हो जाएंगे? वाइट, पिंक या फिर रेड कलर में। तो इंडिकेटर आपने देखिए इसमें कौन सा यूज़ किया है? फ्लोरीसीन। इक्वेशन देख लें, AgNO3 जो आपने ब्यूरेट में लिया था, Cl जो आपने फ्लास्क में लिया है, कोनिकल फ्लास्क में।
जब आप ऊपर से AgNO3 ब्यूरेट से ऐड करेंगे फ्लास्क में जिसमें आपने फ्लोरीसिन इंडिकेटर लिया था, तो आपके पास क्या बनेंगे AgCl सिल्वर क्लोराइड के आपके पास क्या बनेंगे प्रेसिपिटेट्स, प्लस साथ में क्या बनेगा NO3। तो मोल रेशो देखो क्या है, AgNO3 भी हमने 1 मोल लिया है और Cl भी हमने कितना लिया था 1 मोल। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो देखिए जो हमारे पास मोलरिटी थी AgNO3 सोल्यूशन की कितनी थी 0.1 मोलर। जो हमने वॉल्यूम लिया था AgNO3 का वो हमारे पास कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स टेक पार्ट इन रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में टेक पार्ट किया था 1, एक नंबर ऑफ मोल हमने लिया था जो मैं पहले आपको मोल रेशो में दिखा चुकी हूँ। और क्लोराइड आयन के सोल्यूशन की मोलरिटी भी कितनी थी M2, वो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम हमने कितना लिया था क्लोराइड आयंस का, हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या लिया था वॉल्यूम लिया था। अब आपने क्या फाइंड करना है, देखिए इसमें M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, उस फॉर्मूले में अब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.1 मल्टीप्लाई V1 देखिए हमारे पास कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय N1 हमारे पास कितना था 1। और अगर हम इस साइड पे हैं तो M2 हमने फाइंड करना है, V2 हमने कितना लिया था 10 सेंटीमीटर क्यूब और N2 भी हमारे पास कितना था 1 मोल। ये देखिए N1 और ये हमारे पास क्या था N2, वो भी कितना था 1। अब जब इन वैल्यूज़ को हम रीअरेंज करेंगे M2 हमने फाइंड करना है, उसको हम इसी साइड पर रहने देंगे। 0.1 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो अमाउंट आएगी 1 डेसीमीटर क्यूब मोलरिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, हमारे पास ये जो मोलरिटी का जो आंसर कितना आया है 0.1। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है 1 डेसीमीटर क्यूब में किसकी, हमारे पास हमने डिटर्मिनेशन करनी है, एस्टिमेशन करनी है क्लोराइड आयंस की। तो 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्लोरीन है उसकी हमारे पास जो एटॉमिक मास जिसको हम मोलर मास कहते हैं वो कितना है 35.5। तो हमारे पास जो मोलर मास है 35.5 कितना है हमारे पास ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 35.5 ग्राम। तो आप रिजल्ट्स में क्या लिखेंगे, आप रिजल्ट में लिखेंगे अमाउंट डिजॉल्व 1 dm क्यूब ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 3.35 ग्राम। कि कितने जो क्लोराइड के आयन्स हैं जो 1 डेसीमीटर क्यूब में डिजॉल्व हुए हैं वो कितने हैं 3.35 ग्राम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम पेंसिल वर्क पे आते हैं। सेम एज इट इज आपने प्रैक्टिकल का नेम लिखना है, देन आप इक्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल आप इस तरह जो हमने कैलकुलेशन लिखी है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, उसमें सेम एज इट इज आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ये देखिए फिर आप उसको 35.5 ग्राम जो हमारे पास आया था, जो हमारे पास अमाउंट आई थी डिजॉल्व आयन की, उसको आप जो है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 3.55 ग्राम। तो आप रिजल्ट में लिखेंगे कि हमारे पास जितनी अमाउंट डिजॉल्व हुई है 1 डेसीमीटर क्यूब क्लोराइड आयन की वो कितनी थी 3.55 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्लोराइड आयन यूजिंग एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। तो आप इस प्रैक्टिकल को देखें, इसको नोट करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।